Well, good morning. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. We are learning one word substitution part 11. System homes of government. System of homes of government. तो 15 हैं ये और 171 to 185 15 को हम करेंगे और ये कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो इसमें जैसे डेमोक्रेसी क्रेसी क्रेसी मीन्स CRACY क्रेसी क्रेसी मीन्स रूल बाय। तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स वेरियस सिस्टम्स हैं, तो इनको हम वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमो मीन्स पॉपुलेशंस, ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेसी, रूल बाय। तो डेमोक्रेसी रूल क्या है? रूल बाय होल पॉपुलेशन थ्रू देयर ओपिनियन, थ्रू देयर वोट्स। एलिजिबल कैंडिडेट्स कास्ट देयर वोट्स, और वो अगर हर व्यक्ति जो इसको प्रजातंत्र का शासन इसीलिए कहते हैं कि पूरी प्रजा जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, तो उसको हम डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र कहते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन ने एक अच्छी डेफिनेशन दी थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये लोग चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों को। तो ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र इसको कहते हैं। प्रजा का शासन, प्रजातंत्र, प्रजा का शासन। तो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसको फॉलो किया जाता है। और इसमें मेनली डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स हैं। डेमोक्रेसी को अगर ढंग से डेमोक्रेसी के लिए 4 पिलर्स हैं जिस पर एक डेमोक्रेसी स्टैंड करती है। 4 पिलर्स मीन्स 1 2 3 और ये 4, ये 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। इसको एक एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, और जुडिशरी, और एक मीडिया या प्रेस। तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो एक सरकार शासन चलाती है, और लेजिस्लेटिव जो कानून पास किए जाते हैं, और जुडिशरी जो नियमों का पालन कराती है, और प्रेस या मीडिया ये ग्राउंड रिपोर्ट तक रिपोर्ट दी जाती है कि कहाँ क्या रिपोर्ट है, क्या सिस्टम से चल रहा है, एक्चुअल रिपोर्ट। बायस नहीं होना चाहिए। अगर 4 पिलर्स में एक भी पिलर्स एक फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता या बायस है, पक्षपात है, तो डेमोक्रेसी के कोई मायने नहीं है। डेमोक्रेसी का खाली नाम है और उसका मिसयूज हो जाता है। वैसे सबसे अच्छा तंत्र डेमोक्रेसी है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन दीज 4 पिलर्स। ये 4 पिलर्स डेमोक्रेसी को ठीक तंत्र दे सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी और प्रेस या मीडिया। तो डेमोक्रेसी लोगों की सरकार है। तो एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव चुनावाज लीडर काम नहीं करता तो उसको अगले टर्म में या बीच में हटाया जा सकता है। तो सबसे उत्तम क्रेसी डेमोक्रेसी है अगर ये 4 पिलर ठीक से काम करते हैं, तो ये इसकी शर्त है। और नहीं तो फिर डेमोक्रेसी को बहाने इसका मिसयूज हो जाता है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। ही हैज ए राइट टू स्पीक, टू से समथिंग, क्योंकि इसमें उसको पूरा राइट है और उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं। लंबी कहानी है डेमोक्रेसी की, लेकिन हमें क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ इतना ही समझे कि ये प्रजा का तंत्र है, प्रजातंत्र है। तो नेक्स्ट देखिए, ब्यूरोक्रेसी क्या है? ब्यूरोक्रेसी होती है जो डिसीजन, मेन डिसीजन जो है वो ऑफिशियल्स लेते हैं। नीचे जो डिपार्टमेंट्स लोअर लेवल से हाई लेवल तक
बहुत डिपार्टमेंट हैं, और वो जब एक लेवल से दूसरे लेवल कोई भी फाइल या काम जाता है तो उसमें देरी होती है, ऑफिशियल डिले इतना हो जाता है कि उसको फिर ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ब्यूरोक्रेट। वो अपनी मनमानी करते हैं। शासन के नीचे प्रशासन है, लेकिन प्रशासन जब अपनी मनमानी करे तो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि डिसीजन मेनली उन्होंने ही लेने हैं। मोस्ट ऑफ द डिसीजन दे आर टेकन बाय द जो प्रशासन है, जो ऑफिशियल्स हैं। मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल। ये जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं ये लेते रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड जो है उनकी बजाय ये डिसीजन लेते हैं। और ये अगर जितनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी लेते हैं, इतना ज़्यादा देरी करते हैं, तो फिर उसको हम ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं कि अननेसेसरी फॉर्मेलिटी है, इतनी देरी है, तो इसको ब्यूरोक्रेसी है। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब प्रशासन, ऑफिशियल्स, स्टेट ऑफिशियल जो काम करते हैं वो डिसीजन लेते हैं, तो ये एक ब्यूरोक्रेसी है। अगला ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन सेल्फ, वन सिंगल ऑटो, उसकी एक एब्सोल्यूट पावर एक आदमी के हाथों में देना, वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, उसकी पूरी शक्ति, एक आदमी का शासन चलता है। और वो कभी कभी डिक्टेटर भी हो जाता है, निरंकुश भी हो जाता है ऑटोक्रेट। तो ये था। अब अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या है? अरिस्टोक्रेसी एक बहुत ही विशेष वर्गीय समाज है, उच्च वर्गीय समाज है, जो कि कुलीन है, विशेष उपाधियों वाला है, नोबल्स है। ये एक काम करने वाला है, ईमानदार है, लोगों की सेवा करना चाहता है, तो इसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। उच्च वर्गीय समाज, कुलीन समाज, बहुत अच्छा समाज, नोबल्स। तो पावर इज हेल्ड बाय द नोबल्स, तो ये रूल बाय नोबल्स, तो इसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, उच्च वर्गीय समाज। अब है ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या है? देखो, ओलिगो होता है फ्यू, कुछ एक। अगर सत्ता कुछ एक आदमियों के हाथ में आती है जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, तो उसको ओलिगार्की बोलते हैं। तो ये देखिए, गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री, ए फ्यू पावरफुल, ये पावरफुल व्यक्ति होते हैं, और इसको हम ओलिगार्की बोलेंगे। तो प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मीन्स धन संपन्न, धन संपन्न जो व्यक्ति होते हैं, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल, संपन्न, उनका अच्छा प्रभावशील व्यक्ति होते हैं, प्लूटोक्रेसी। अब अगला देखिए, मोनार्की। मोनार्की क्या है? मोनार्क एक रॉयल होते हैं और शाही प्रतापी होते हैं, और जैसे गवर्नमेंट बाय ए मोनार्क, रॉयल पोजीशन, इनकी पोजीशन हेरिडिटी होती है, एक खानदान में एक पिता के बाद पुत्र, इस तरह चलती है। और ये जैसे यूके, जापान, बेल्जियम, नॉर्वे, इनमें मोनार्की है। तो ये गवर्नमेंट बाय ए मोनार्क, पोजीशन बाय हेरिडिटी, पोजीशन इनकी एक राजा और एक रानी, दोनों मोनार्क हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली मेल को प्रेफरेंस दी जाती है। ऑटोनोमी, स्वायत्ता क्या है? ये सेल्फ है, ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री, अपना गवर्निंग, अपना सेल्फ। ये एक लिबर्टी की सोच होती है कि हमें, हर व्यक्ति को लिबर्टी होनी चाहिए, तो ये सेल्फ कंट्रोल करते हैं, सेल्फ रूल होता है। तो और अगर कोई किसी लॉ को तोड़ता है, ये वायलेशन हो जाता है, तो उसके लिए कोर्ट है। तो ये ऑटोनॉमी। अब ये देखिए, सेकुलर, इसको धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष, ये धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर का मतलब गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन, किसी धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि इसका मिसयूज होता है, इंडिया में भी सेकुलर का मतलब धर्म से रखते हैं कि सेकुलरिज्म का फॉलो नहीं हुआ, लेकिन इस धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। हमें तो सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए याद रखना है, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद एनी रिलीजन, किसी भी धर्म से कोई कनेक्शन नहीं हो तो वो सेकुलर है। अब ये देखिए,
जेनेटो जेनेटोक्रेसी। जेनेटोक्रेसी क्या होती है? जेनेटो मीन्स ओल्ड। इसमें ओल्ड लोगों के लिए सोसाइटी वेयर लीडरशिप इज रिजर्व फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए लीडरशिप रिजर्व होती है। इसमें बड़ों का एल्डर्स का शासन होता है, तो इसको हम जेनेटोक्रेसी कहते हैं। अगला देखिए न्यूक्रेसी। न्यू मीन्स न्यू नया, ग्रीक वर्ड है न्यूक्रेसी। तो गवर्नमेंट बाय न्यू इन अनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स, उनको एक्सपीरियंस नए न्यू हैंड्स को अगर कोई सत्ता उनके हाथों में जाती है तो उसको हम न्यूक्रेसी कहते हैं। अगला स्टेटोक्रेसी। स्टेटोक्रेसी क्या है? जब गवर्नमेंट बाय मिलिट्री या किसी फोर्स से, मिलिट्री क्लास या फोर्स से शासन चले तो उसको स्टेटोक्रेसी कहते हैं। तो अब ये देखिए, ये थियरार्की मीन्स जब किसी प्रिस्ट या डेटीज, देवता देवी, रूल बाय गॉड समझा जाता है, वो कोई रिलीजियस लीडर हो सकता है, तो वो अगर सत्ता चलाए तो उसको थियरार्की बोलते हैं। अब अगला देखिए कैकिस्टोक्रेसी। वो लोग होते हैं जो वर्स्ट लीस्ट क्वालिफाइड, बहुत कम क्वालिफाइड सिटीजनों से रूल किया जाए, वर्स्ट लोग अगर शासन पर बैठे हैं तो उसको कैकिस्टोक्रेसी बोलते हैं। तो इसमें देखा होगा, यहाँ न्यू हैंड्स में सरकार आती है और यहाँ पर लीस्ट क्वालिफाइड है सिटीजन है, क्वालिफाई नहीं है। तो ये थोड़ा इन दो में डिफरेंस है। और एनार्की क्या है? एनार्की को अराजकता बोलते हैं, अराजकता, जहाँ गवर्नमेंट नाम की जब कोई चीज नहीं है। स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, गवर्नमेंट और ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी की कोई बात नहीं मानता, पीपल डोंट ओबे रूल्स और लॉज, जब नियम कानून को मानना बंद कर दे पब्लिक और किसी भी कंट्री के, तो हम कहेंगे यहाँ पर एनार्की है। तो ये 15 वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो आई थिंक इट इज क्लियर। तो सीखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।